हर हर महादेव शंभो। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, ममता की प्रतीक माताएं बहन, यह घोर कलिकाल पूरे जनमानस को अपने आगोश में लेता जा रहा है। आए कुछ देर भजन करेंगे, जजन करेंगे, मनन करेंगे। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का उद्देश्य है। आए आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन, वैसे शाम को नवमी भी हो गई है। वैसे परम बा भगवती जगत जननी की अहेतु की कृपा है। यह माँ काली और दक्षिणेश्वर काली के गोद में बैठ कर के सागर के किनारे पर, और ये गंगा जिनको हम हुगली नदी भी कहते हैं, जिनके तट पर यह कार्यक्रम हम लोग निश्चित रूप से धीरे धीरे संपन्नता के तरफ है। मैं सबका साधुवाद करते हुए, कभी कभी ऐसी बातें आती हैं बंधुओं कि जिसका सोच पाना, जिसके बारे में या जिसका पता लगाना बड़ा कठिन होता है। आए यह परम बा भगवती जगत जननी की अहेतु की कृपा है। एक भजन आपको खूब बढ़िया हम सुनाएंगे। पहले एक दृष्टांत के तरफ चलते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है, सन 1930 और 32 के समय के आसपास की घटना है। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और एक शिवपुर गांव है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोनों के बीच में एक करारे जगह है, जहां पर तत्कालीन महंत 1932 और 33 में रजोदास जी हुआ करते थे। रजोदास जी महंत उस समय हुआ करते थे। वहीं एक सकरी गली जाती है झांसी से आगे, एक बहुत अच्छा रास्ता है। निश्चित रूप से उस रास्ते पर बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव शंभो। उस रास्ते पर एक मकान थी। उस मकान में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया विधवा थी, उसका कोई नहीं था। और वह बुढ़िया निश्चित रूप से कुछ पकौड़ी बनाती थी, कुछ चना उबाल देती थी और दिन भर बेचने का काम करती थी। बुढ़िया ने एक दिन रात में सपना देखा। बुढ़िया माई ने यह सपना देखा, बुढ़िया माई ने, कि ये सभी पटीदार हमारी जमीन जायदाद लूट रहे हैं। अपने गुरु को बुलाया, अपने पुरोहित को बुलाया, अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को भी बुलाया। तो कहा बुढ़िया ने कि वो बुढ़िया गहोई वंश से आती है। गहोई समाज है, गहोई वंश वहाँ ज़्यादा संख्या में, जिनको हम बनिया भी कहते हैं, वैश्य। गहोई वंश के लोग वहाँ ज़्यादा हैं। सब लोगों ने कहा कि क्या करोगी ये ज़मीन का? यह ज़मीन, ये जो बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ मठ है। और रजोदास जी से संपर्क किया लोगों ने और कहा कि तुम ये ज़मीन दान कर दो। बुढ़िया माई से जो गहोई वंश की थी, इसको राजेश्वरानंद जी ने कई बार कथाओं में भी कहा। श्रद्धेय राजेश्वरानंद जी भी इस कथा को कई बार अपने प्रवचनों में लिखा। अनेक संत भी कहते हैं। वैसे मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से भगवान भी इस कलयुग में मिलते हैं, निस्वार्थ भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से। बुढ़िया के सब लोगों ने बुढ़िया कहा कि आप ये ज़मीन दान कर दो। वो बिहारी जी के मंदिर में दे दिया। और जो बुढ़िया की आंखें ग्राहकों पर रहती थी, जो बुढ़िया पकौड़ी तलने में समय बिताती थी, वह भगवान का भजन करने लगी। एक झोंपड़ी मिल गया उस मठ मंदिर परिसर में, और बुढ़िया सुबह शाम भोजन करती और सुबह शाम आरती करती, भर दिन भजन करती। बिहारी जी का मंदिर धोना, सब मतलब शरण में चले गए बिहारी। शाम को दूध मिलता था सबको, बुढ़िया को भी मिलता था। रजोदास ने पूछा, ये कुटुर कुटुर क्या कर रही हो? बुढ़िया ने कहा कि आप ही तो मुनक्का डाल के देते हो। रजोदास जी ऐसे मितव्ययी संत थे, महंत थे, कि वो अपने तो खाते नहीं, दूसरे को कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ तुमको देता हूँ, तो आप ही तो रोज देते हो। देखा कि रजोदास ने देखा कि दाल में घी तैर रहा है बुढ़िया। तो कहा घी कहाँ से डाल लेती हो? कहा सरकार आप ही तो देते हो महाराज जी, मैं
घी कहाँ से पाऊंगी भला। अब रजोदास जी का डिब्बा घी खाली होने लगा और जो मुंगनक्का था वो भी खाली होने लगा। रजोदास जी समझ नहीं पाते थे कि कौन चुरा करके बुढ़िया को मुनक्का देता है दूध में और कौन चुरा करके घी डालता है। और बुढ़िया के थाली देखें तो थाली में घी तैरे की तैरवे न करे। हम लगता था कि दाल कम घी ज़्यादा है। अब रजोदास जी महंत जी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि आखिरकार कौन देता है, विचार करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान को जो हम कपड़ा बिहारी जी को पहनाते हैं, भगवान कृष्ण को, वो बगावा कहते हैं उसको, उसमें घी लगा था। तो सोचे रजोदास जी की हो न हो घी तो दीपक उपक दिखाने में लग गया होगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। हर हर महा, थोड़ा बोला करिए, बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। देखा कि बगावा घी लगा हुआ है तो सोचे कि लग गया होगा। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के दोनों हाथ में, बिहारी जी के दोनों हाथों में घी लगा हुआ है। तब समझने में देर नहीं लगी कि हो न हो यही घी बुढ़िया को खिला रहे हैं। उनका सब घी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और बुढ़िया को घी मिलता था, बुढ़िया खाती थी, बुढ़िया ठीक थी, अपना भजन करती थी, भोजन करती थी। बिहार जी में प्रीति लग गई। वो विचार करने लगे कि किस तरह से बुढ़िया को हटाया जाए। बुढ़िया ने जमीन भी दिया है बिहारी जी को। एक तरकीब लगाए, कोई उत्सव हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मठ में इकट्ठा हुए मंदिर में, तो लोग निकलते गुरु जी का प्रणाम करते, वो कहते कि बुढ़िया ने किसी को रख लिया, बुढ़िया ने एक आदमी को रख लिया है। ये बात फैलती भी बहुत जल्दी है और इस पर लोग विश्वास भी बहुत जल्दी करते हैं। ये बात फैल गई। किसी ने बुढ़िया से भी कहा 2-4 दिन के बाद कि तुमने किसको रखा है। बुढ़िया रोने लगी, बताओ किसने तुमसे कहा। हमसे तो गुरु जी ने कहा। अब गुरु जी की बात हुई, बुढ़िया भोजन छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया। बुढ़िया को ऊपर कलंक लग गया था। पूरे समाज को लोग बुढ़िया को देख करके हंसते। बुढ़िया अपने गहोई वंश में घूमी, कही कि कुछ नहीं, हम मठ में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर से कलंक हटा दो। केवल महाराज जी से ये आप लोग पूछ लो कि हमने किसको रखा है। 200-400 की संख्या में गहोई वंश के लोग, सभी वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हुए और रजोदास के यहाँ उस खूंटी पर गए, मंदिर पर। रजोदास जी को यह बात समझने में देर न लगी कि बुढ़िया ही लेकर के आए। सब लोग बैठ गए। एक व्यक्ति उसमें से सज्जन खड़ा हुए और पूछा रजोदास से कि आपको यह बताना पड़ेगा आज कि बुढ़िया ने किसको रखा है। आपने हमारी पत्नी से ये बात कहा है। रजोदास जी खड़ा हुए और एक बात कहे, सेवरी रखली श्याम के, सेवरी रखली राम के, अब बुढ़िया रखलस श्याम के। झगड़ा बंद हो गया। बुढ़िया की भक्ति की पराकाष्ठा थी बुढ़िया माई। सेवरी ने रखा राम को और बुढ़िया माई ने रखा श्याम को। सब लोग उठ करके जाने लगे। सब लोग प्रणाम किए कि जब भगवान से ही इसका नाता है तो कोई बात नहीं है, यह बात अफवाह थी। और सब गहोई वंश के लोगों ने यह बात कहा कि बुढ़िया माई आज से तुम इस मठ में ना खाना। यदि मठ में घी और मुनक्का के लिए बाबा ने ये तुम्हारे ऊपर लांछना लगा दिया था, भगवान कृष्ण को ठीक है, भक्त हो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो बहुत बुरा तरीका से प्रस्तुत हुई। तुम भोजन न करना, आज से हम लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं और तुम जिस घर के, हम 200-400 घर हैं, हम जितने घर वाले हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। तुम जिसके घर आओगी एक्स्ट्रा 1 आदमी का भोजन, 2 आदमी का भोजन हम लोग रखे रहेंगे। जिसके घर आओगी वही तुमको खिला देगा। अब सब लोग 2 आदमी का भोजन करें। अब बताओ बुढ़िया क्या भोजन करती थी कि बिहारी जी घी खिलाते। सब लोग चले गए। बुढ़िया अपने कुटिया में थी। शाम को भोजन गया, बुढ़िया ने नहीं किया। 2-3 दिन पहले से बुढ़िया नहीं की थी। गौर करेंगे, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान के प्रति आपको भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। बुढ़िया को दूध दिया महंत जी ने अपने हाथों से, बुढ़िया ने नहीं लिया। ठीक 12 बजे अर्धरात्रि को बुढ़िया अपने कुटिया से निकली और बिहारी जी के मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने खड़ी हो गई जो विग्रह है, और हाथ जोड़ करके बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, अब तक आपके हाथों से हमने खाया है, अब दूसरे के हाथ से क्या खाना है। बुढ़िया चरणों में लौट गई और प्राणांत हो गया। रजोदास जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं, एक ज्योति पुंज उसके शरीर से निकला और जा करके भगवान
श्री कृष्ण राधा रानी के विग्रह में समा गए। बुढ़िया के वहां समाधि बनी है, मैं भी जाकर के देखा हूं। कोई भी महंत पहले समाधि की आरती करता है, उसके दुतल्ले पर मट के आप खड़े होंगे तो बुढ़िया की समाधि कुछ दूरी पर दिखाई देगी। पहले कोई भी महंत वहाँ आरती करता है तब बिहारी जी की आरती होती है। कई महंत आए, क्योंकि बहुत पुरानी ये बात है, जो लोग कहते हैं कि हम उसका आरती नहीं करेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो गई या मर गए या उनको भागना पड़ा मठ छोड़ करके। इसलिए यह कलिकाल की घटना है, 1932-33 की घटना है, 30 की घटना है। और आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान आज इस जगत में हैं। हम निश्चल निष्कपट भाव से परम बा भगवती जगत जननी के शरणों में बैठकर, उनके चरण में बैठ करके माई के भजन करें और इस बात पर विश्वास करें कि कोई पिता पुत्र नहीं होता, सबके एकमात्र रक्षक और सबको एकमात्र सबके पालक और संहारक भगवान ही है। मैं एक दिन और कथा में कहा था कि कह दिया था कि भगवान भसे भूमि गसे गगन वसे वायु और भगवान नसे नीर। ये पंचतत्व भसे भूमि गसे गगन वसे वायु असे अग्नि और नसे नीर, ये पंचतत्व के मालिक को ही भगवान कहते हैं। आए पांचों तत्व आप देख रहे हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव शंभु। लेई के खाड़ा बानी गंगा जी के पनिया हो, आई तू ये मैया धोईती तोहरो चरनिया हो। लेई के खाड़ा बानी गंगा जी के पनिया हो, आई तू ये मैया धोईती तोहरो चरनिया हो। देरिया लगाव जनी आव चढ़ी के शेर माई, देरिया लगाव जनी आव चढ़ी के शेर माई। भोरही से जो हत बटिया भैली गध बेर माई, कहवा बेलम ले रथवा भैली इतना देर माई। भोरही से जो हत बटिया भैली गध बेर माई, कहवा बेलम ले रथवा भैली इतना देर माई। पुतवा कुपूत होला माई ना कुमाई हो, पुतवा कुपूत होला माई ना कुमाई हो। होखे जानी दीह मैया जग में हंसाई हो, दया के नजरिया तू हमहन पर फेर मैया। दया के नजरिया तू हमहन पर फेर मैया। भोरही से जो हत बटिया भैली गध बेर मैया, कहवा बेलम ले रथवा भैली इतना देर मैया। सझिया सबेरे माई दिया ना जरवली हो, अढ़ौल के फूलवा के हरवा चढ़वली हो। सझिया सबेरे मैया दिया ना जरवली हो, अढ़ौल के फूलवा के हरवा चढ़वली हो। छकिया लवंगिया के, छकिया लवंगिया के लागी गईली ढेर माई। छकिया लवंगिया के लागी गईली ढेर माई। भोरही से जो हत बटिया भैली गध बेर माई, कहवा बेलम ले रथवा भैली इतना देर माई। लेई के खाड़ा बानी गंगा जी का पनिया हो, आई तू ये मैया धोईती तोहरो चरनिया हो। देरिया लगाव जनी आव चढ़ी के शेर माई, देरिया लगाव जनी आव चढ़ी के शेर माई। भोरही से जो हत बटिया
भैली गध बेर ये माई कहवा बेलम ले रथवा भैली इतना देर ये माई। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताय स्मताम्। ओम प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः। बोलिए दुर्गा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। हर हर महादेव।